वीडियो बना रहा हूँ और चलते चलते फिर से जैसे उसकी आदत थी सपने देखने लग गई। इतनी बड़ी गलती हो गई, रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया मैं। सो टुडेज वर्कआउट विल बी बेस्ड ऑन मार्शल आर्ट्स। यहीं पे गुड मॉर्निंग सब मेरे दोस्तों को, कैसे हो आप लोग। अगर मैं चलता हूँ तो कट कट की आवाज़ आती है, इसलिए मैं बिना चले थोड़ा रुक गया हूँ। 1 घंटा चल चुका हूँ, आपको ज़रा सनराइज़ भी दिखा दूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चल के फिर भी देख लेते हैं एक बारी। सुनाई देगा आपको ये कट कट की आवाज़ ना, तो यही दिक्कत कर रही है और तो कुछ नहीं। आज मैं आप लोगों को 2 कहानियाँ सुनाऊँगा। एक गौरी, एक लड़की थी गांव में रहने वाली, दूध बेचा करती थी, तो उसकी कहानी। और ये बचपन में मैंने बहुत सुना था इस कहानी को, और ये सपनों से जुड़ा हुआ है और रियलिस्टिक सपनों से जुड़ा हुआ है। और दूसरी कहानी है एक ऐसा बहादुर, एक ऐसा युवक, एक ऐसा नौजवान जिसने अपने लाचारी, गरीबी सब कुछ मिटा के अपने देश का सबसे बड़ा होनहार सपूत जो निकला। तो इन दोनों की कहानी ने मेरे को बहुत प्रेरित करा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। और गौरी के माता पिता गाय पालते थे और उसके दूध निकाल के बेचते थे वो, और अपनी ज़िंदगी चलाते थे। गौरी थोड़ी कामचोर किस्म की लड़की थी, उसको काम में कुछ मन ही नहीं लगता था। वो दिन में भी रात में भी किसी भी समय सपने बुनती रहती थी। तो एक दिन उसके पिताजी ने उसको डांटा, और खूब डांटा, और कहा कि आज ये तीनों के तीनों घड़े जो हैं दूध के, उसको बेच के अच्छे खासे पैसे कमा के ले आना। गुस्से में तो थी वो और कुछ कह नहीं सकती थी, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था। तो गौरी ने कैसे तैसे मान लिया और 3 घड़े अपने सर में उठा के वो चल पड़ी। और चलते चलते फिर से जैसे उसकी आदत थी सपने देखने लग गई। और सपना भी ऐसा कि जिसमें वो अपने ख्यालों में चलती गई और सोचने लगी कि ये 3 घड़े जो है दूध की, इनको मैं बेचूंगी और बेचने के बाद थोड़े मुनाफे कमाऊंगी, और मुनाफे कमाने के बाद पैसे बचाऊंगी, और ऐसे रोज़ करते जाऊंगी। और करते करते मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा, और इतना सारा पैसा हो जाएगा कि उससे मैं अपनी शादी कर लूँगी, और शादी करने के बाद अपना घर बनाऊँगी, और घर बनाने के बाद मैं बड़े ठाट बाट से आराम से जीऊँगी। और फिर एक दिन मेरा पति आएगा और वो बहुत लाड करेगा, प्यार करेगा, और मेरे लिए वो कुछ झुमके, कुछ गले का हार, अंगूठी और ये सब जेवर लेके आएगा। और जैसे ही वो आएगा और मैं उसके सामने नाटक करूंगी रूठने की, और बोलूंगी आप ये क्या लेके आए हो, इससे अच्छा नहीं ला सकते थे। तो उसके पति थोड़े से मायूस हो गए और कहने लगे कि यार मैं इतना कर रहा हूँ तेरे लिए, तो कुछ तो कदर कर इसकी। तो मैं रूठ के अपना सिर ऐसे ऐसे मैं करूँगी। और जैसे उसने गर्दन को मोड़ा तो तीनों घड़े ज़मीन पे गिर गए, पटक गए और टूट गए। और देखते ही देखते उसका दूध सारा ख़राब हो गया, बह गया। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों, आप लोग बताना। आजकल इस तरह की कहानियाँ देखने को कम मिलती है, पर हम तो इन्हीं कहानियों के सहारे पले बड़े हैं, थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज सीखे हैं। आप बताना। अब मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ, उसकी वीडियोस आप देख लेना। सो टुडेज वर्कआउट विल बी बेस्ड ऑन मार्शल आर्ट्स। इतनी बड़ी गलती हो गई, रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया मैं। डिक्लाइन पुशअप से स्टार्ट करते हैं। फिर से करना है तो करना है भैया, प्लीज़ ऑन ही रहना, शूट करते रहना। फ़ोन से बात कर रहा हूँ, सॉरी कैमरे से। अप इंक्लाइन 10, अप स्टांस, थोड़े आराम के लिए। थाइस के अंदर ना बहुत पेन हो रखी है। अब मैं पुशअप, कुछ फ्लैट पुशअप्स इतना कर चुका हूँ ना, दोबारा करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।
एक्चुअली जो DJI Action 4 है ना, उसमें ये सब चीज़ की चिंता नहीं होगी। फिर वो 2 घंटे तक लगातार शूट करेगा, कहीं पे भी आप मैग्नेटिक लगा दो, उसकी स्टैंड की ज़रूरत भी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, सांस चढ़ गई यार, घुटने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आज यही रुक देते हैं यार, चक्कर आने लग गए। गर्मी इतनी भयंकर है ना कि आदमी कुछ करे तो क्या। कहते हैं ना कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। पूरा गर्म हो गया है मेरा कैमरा, जितना मर्जी तंग कर ले, जितना मर्जी तंग कर ले कैमरा, मैं कोशिश करते रहूँगा। और मैंने फ़ैसला कर लिया है कौन सा कैमरा लेना है, वो है DJI Action 4। आई थिंक वो मेरे सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। कि मेरे आर्ट को, जो नॉर्मली मैं इतने महंगे बेचता हूँ, छोटे छोटे आर्ट पीसेस बना के, जो कमर्शियल आर्ट जिसे कहते हैं ना, जो लोगों को पसंद है, जैसे छोटे छोटे भगवानों की या गौतम बुद्ध के छोटे छोटे तस्वीरें बना ली, पर अच्छे क्वालिटी की, और उसको बेच के जोड़ के, तो फिर मैं ख़रीदूँगा ये। तो ये मेरा मुसाशी बनने का संघर्ष है। मैं कोई नामची मुसाशी सामुराई नहीं बनना चाहता हूँ, पर अपने लाइफ के अंदर मैं कुछ ज़रूर करना चाहता हूँ, ताकि 700 साल 800 साल नहीं तो 7 साल तक तो याद कर लें मेरे जाने के बाद। तो ये है मेरा लक्ष्य अब इस एज में आके, इसलिए मैं अपने आप को मिस्टिक कहता हूँ। तो बहुत सारे बातें होंगी मिस्टिक के ऊपर, मिस्टिक मोजो के ऊपर, मैंने क्यों ये नाम चुना, क्यों ये नाम रखा। ये नाम दिया गया है मेरे को मेरे दोस्तों ने, जो मेरे भाई तुल्य है दोनों। तो और स्पिरिचुअलिटी में मेरा इसलिए इंटरेस्ट रहा है। आपको एक चीज़ आपने नोट करी, किन लोगों को ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है नॉर्मली? जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, क्योंकि और कुछ चारा जब नहीं दिखता है इंसान को, तो वो कहाँ जाता है? एक ईश्वर के पास ही तो जाता है ना, या डर्टी गॉडमैन के पास, जो कि उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे ऐंठते हैं और फिर उनको वही बेकार छोड़ देते हैं। तो ऐसे किस्से हमने इंडिया में बहुत देखे हैं। तो ये इग्नोरेंस वाला ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फेथ वाला सिस्टम है, ये नहीं करना चाहिए। पर मैं समझ सकता हूँ उन लोगों की जो उस दुविधा में हैं कि वो और जाएं तो जाए कहाँ। इतने बेबस हो जाते हैं लोग कि इतने बेकार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो उस चीज़ का लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन करनी का फल तो मिलता है, करनी का भरनी तो होता ही है। और थोड़ा मॉरलिस्टिक बेंड हो सकता है मेरी कहानी, मेरी सोच, बट आई थिंक वी नीड टू रिवाइव मॉरल वैल्यूज़, वी नीड टू रिवाइव स्टोरीज, वी नीड टू रिवाइव community, we need to revive village living. I call it village living. So there's an African saying which says it takes a whole village to raise a child. So nuclear living and independent living and capitalism, I think these things have destroyed the fabric of society. So yesterday I was talking to a Scotsman, a Scottish guy, and he told me that in Scotland, all the religious institutes, cathedrals and churches and all, have been converted into bars or pubs. Hello. Hello. What's your name? इसका नाम भूल गया मैं. I forgot his name. Sorry? Rufus, of course. Such a loving dog. Chalo Rufus. Go, 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 go. Go. Go, 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 go.
क्रॉस कर रहा हूँ। दो कहानियाँ मैंने सुनाई। एक लालची लड़की जिसका मैंने नाम शायद गौरी बोला था, लेकिन वो गौरी नहीं थी, गिरिजा थी उसका नाम। तो आप गिरिजा माइंड में रख के आप देखते रहना। एक लालची लड़की गिरिजा और एक होनहार योद्धा समुराई मियामोतो मुसाशी। तो इन दोनों की कहानी आप ज़रूर देखना और उससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। बुक मुसाशी के नाम से भी मिलेगा। ये बुक एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट एजी योशिकावा, जापानीज़ लिटरेचर में बहुत फेमस नामची इंसान थे, तो उनका लिखा हुआ ये बुक है और ज़रूर हर यूथ को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उससे बहुत प्रेरणा और बहुत आशा और होप और डिटर्मिनेशन मिलेगा आपको। वीडियो बना रहा हूँ, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ कभी कभी, बट मुझे भी नम्रता और धैर्यता ये सब सीखना है। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना आखिर। कल मैंने अपने बालों को भी थोड़ा कलर किया। एक ना मेरे को कलर दिखा जो कि आपको ड्राई बालों में लगाने होते हैं, ग्लव्स पहन के ऑब्वियसली। एंड क्योंकि मेरे कुछ स्ट्रीक्स थे वाइट के ना, एक तो वो जो कीमो वाले स्पॉट्स थे, दो बड़े वाले, तो उसको छुपाना था मुझे खुद को वो करने के लिए, टू फील कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन। आई डेंट वांट टू गो अराउंड विद बॉल पैचेस ना, मैं थोड़ा गंजा इधर उधर होके, वो खुद को अच्छा नहीं लगता ना। तो एनीवे, तो वो मैंने लगाया और फिर पता चला कि वो शैम्पू की तरह धुल भी जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट यू सी टुडे। सॉफ्ट नहीं हुए हैं इतने जितना मैंने उम्मीद किया था, क्योंकि मैं इतना झुलस जाता हूँ ना धूप में और बाहर घूमते रहता हूँ। एक और चीज़ मैं ऑलमोस्ट फैसला कर चुका हूँ और वो है DJI Action 4 एडवेंचर कॉम्बो। तो मुझे वो मेरे बकेट लिस्ट में है। आई हैव टू गेट दैट कैमरा बिकॉज उसका मैंने हर रिव्यू मैंने बहुत स्टडी करी है यार पिछले हफ्ते 10 दिन में, एक महीने में। एंड स्पेशली आफ्टर माई गिम्बल जस्ट टुक ऑफ और ख़राब हो गया, तो वो आई थिंक दैट कैमरा विल मीट माई रिक्वायरमेंट बिकॉज माइन इज़ मोर ऑफ अ व्लॉगिंग एक्शन एडवेंचर स्टाइल rather than doing just cinematic shots, जो कि ये कैमरा करता है। So that's what you will get to see hopefully once I start using that. अभी तो पैसे ही इकट्ठे कर रहा हूँ उसके लिए, जैसे हो जाएंगे आपको दिखते जाएगा, तो इसलिए बने रहिएगा। और with that I end today's channel, today's vlog. With that I end today's vlog, not the channel, and I'll meet you tomorrow. एक्चुअली गर्मी के कारण ना मैं सोच भी नहीं पाता हूँ, और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और कल मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए कल एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ा, भूलना मत। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस पूरा देख लिया करो एंड टू एंड, या तो चला के छोड़ दिया करो, देखो भी मत, बिकॉज आई नीड टू गेट व्यूज़। मेरे को ट्रैक्शन लानी है, जैसे मैंने कल भी बोला था, ट्रैक्शन क्यों नहीं आ रही है। कम ऑन, आई वर्क हार्ड यार फॉर दैट, इतना तो बनता है। सी यू टुमारो, चाओ, टाटा, au revoir. So that's the food for thought, and with that I end my vlog here. कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। कैमरा वाकई में बहुत गर्म हो चुका है। बाय बाय, टाटा, चाओ चाओ, au revoir, शब्बा खैर, नमस्ते।